क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। सिर्फ एक दिन का गैप है, अगर हम बात करें तो समय कम है मेरे भाई, रगड़ दो खुद को। बोर्ड एग्जाम का वायरल टॉपिक, फिजिक्स के वायरल टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में फिक्स है मेरे भाई। पढ़ने से पहले इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स टॉपिक है और इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, वादा है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है तो मेरे भाई हर चैप्टर्स को, इन टॉपिक को कवर जरूर कर लेना। हर चैप्टर उठाना, पहला चैप्टर उठाना मेरे भाई, स्थिर वैद्युत की पहली यूनिट उठाना। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय 8 नंबर का पूछा जाएगा। अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको डरना नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। फिजिक्स में एक एक नंबर दिला के रहूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो पहले चैप्टर में, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, कूलाम के नियम की सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई आप अपने से भी पढ़ रहे हो तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये टॉपिक सिर्फ नहीं दिखा रहा हूं, इन सारे टॉपिक को मेरे भाई मैं आने वाले सभी सेशन में, एक भी सेशन मिस मत करना मेरे भाई, आने वाले सभी सेशन में इस चीज को मैं करवाने वाला हूं। बिल्कुल परेशान मत होना, 70 में 70 दिला के रहूंगा। इतिहास रचा था, इतिहास रचूंगा भैया, परेशान मत होना मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, इससे रिलेटेड डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, फटाफट से देख लो सारे टॉपिक किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, और इस सारे चैप्टर्स को मैं भैया लाइव क्लास में आपके साथ मेरे भाई पूरे दिन लग कर करूंगा। बस साथ नहीं छोड़ना है, मेरे साथ लगे रहना है। रगड़ दो मेरे भाई, किताब छूना इस समय बंद कर दो, किताब मत उठाओ, ना क्वेश्चन बैंक उठाओ, ना अनसॉल्व पेपर उठाओ। सारा टेंशन मुझे छोड़ दो मेरे भाई, सारा टेंशन गुस्सा डर सब मुझे दे दो मेरे भाई। आपका भाई खड़ा है, एक एक नंबर दिला के मानूंगा, वादा है आपसे। उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का, 3 नंबर का डेरिवेशन आपके किसी ना किसी सेट में बेटा पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस का नियम इंपॉर्टेंट नहीं, उसका अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। और उसके अनुप्रयोग में अगर हम बात करें, अनंत आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव का सूत्र इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर 100% मेरे भाई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इन सब टॉपिक को आपको कवर करना है, और इन सारे टॉपिक को देख लीजिए, सारे मार्क्स आपको दिलवा के रहूंगा। जो फिक्स मार्क है, फिक्स टॉपिक है, आपको दिलवा के मानूंगा। ये पहले यूनिट का है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक चैप्टर कराऊंगा अपनी लाइव क्लास में, परेशान मत हो मेरे भाई। 8 बजे से तांडव शुरू कर रहा हूं, 8 बजे सेशन से जुड़ जाओ। एक एक टॉपिक तुम्हारे सामने, इन सब टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तुम्हें क्लास में ही याद करा दूंगा, बहुत प्रेम से मेरे दोस्त। बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें दूसरे यूनिट में, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा से पूरे 7 मार्क्स से मिलेंगे। अब आपको पता है वैद्युत धारा और किरचॉफ का नियम 3 नंबर, और वैद्युत धारा की स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वहां से बेटा 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें यही 2 टॉपिक है जहां से एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। ये अपने आप एक न्यूमेरिकल का चैप्टर है। आपको डर लग रहा होगा कि हर सेक्शन में मेरे भाई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं मेरे दोस्त, क्लास में तुमको न्यूमेरिकल रटवा दूंगा, ये वादा है, देख लेना तुम। अगर हम बात करें ओम के नियम तथा अनुगमन वेग में अंतर, याद रखिएगा अनुगमन वेग पक्का आएगा, और ये 3 नंबर से कम नहीं देगा आपको। धारा का अनुगमन वेग, संवहन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा और अनुगमन के बीच में संबंध का सूत्र स्थापित करने के लिए एग्जामिनेशन में आएगा। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, आपको थ्योरी से एक सवाल जरूर मिलेगा। और किरचॉफ के नियम और सेल का विद्युत वाहक बल, प्रतिरोधों का संयोजन चला गया, लेकिन याद रखिएगा सेलों का संयोजन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। इस टॉपिक को सब कवर करेंगे, परेशान मत होना। 8 बजे लाइव से जुड़ना चालू कर दो, एक एक सवाल तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। 4 मार्च को सीधे छाप के आओगे मेरे दोस्त, ये वादा है, बार बार कह रहा हूं डंकी की चोट पे। बेटा ये याद रखना कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हारा भाई जब तक खड़ा है, डंके की चोट पे एक एक सवाल आएगा मेरे दोस्त। चलते हैं फिर से अगले वाले टॉपिक पे। अगर हम बात करें वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। इसमें बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम जो आएगा वो सिर्फ थियरी में आएगा, बहुत सिंपल है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 समांतर धारा भाई, चल भैया ये वाला बल के लिए यहां से न्यूमेरिकल का पार्ट बनेगा, याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है, और इस पर न्यूमेरिकल मैं क्लास में ही कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। एक एक टॉपिक जिसपे मैं बता रहा हूं कि इस पर न्यूमेरिकल फिक्स है, उसका न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा दूंगा। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, और 70 में 70 तुम कहोगे वाह वाह। अगर तुम्हें नहीं आता है तब तुम्हें गेम पलटना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना मेरे दोस्त। याद रखिएगा 65% पाना है, 65 प्लस लाना है तुम्हें 70 में। तो मेरे भाई इस एक क्लास भी गलती से मिस मत करना मेरे भाई, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, वादा है आपसे। कहोगे एग्जामिनेशन में बैठोगे, गाओगे, कहोगे वाह बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ गया।
फिर बात करें मेरे भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, और ये वाला टॉपिक। और भैया प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय ये अंतर वाले सवाल आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, याद रखिएगा, फिक्स है 3 नंबर यहां से आपको मिलेगा। फिर अगर हम अगले यूनिट की बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भैया ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, इस समय हटा दो, ये नहीं आया है, इस बार पेपर बन चुका है, पेपर दोबारा नहीं बनेगा। पेपर में क्या आएगा सीधे बताऊंगा, एक एक सवाल बताऊंगा बेटा, 3 साल से इसीलिए बदनाम हूं, लेकिन डर नहीं इस बात का, डर है मेरे भाई कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें इस समय कम है बेटा, दूसरों को रौंद दो, बाकी के बचे 2 पेपर में इतिहास लिख दो खुद का। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखना बेटा, एक ट्रिक बताऊंगा, ये चैप्टर चूरन हो जाएगा, 4 नंबर ही आएगा और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तो तुम्हें ऐसे याद कराऊंगा चुटकियों में, क्लास 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 8 बजे, उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे, ये दोनों क्लास बेटा, दोनों क्लास में फिजिक्स का पूरा सुपड़ा साफ कर दूंगा, याद रखिएगा। एक क्लास बस मिस मत करना, वादा है, तुम खुद कहोगे, एक क्लास के बाद तुम खुद कहोगे गुरुजी मजा आ रहा है। और याद रखना, ये पूरी यूट्यूब के इतिहास में तुम्हारे साथ कोई, आज मैंने साल भर आपने साथ दिया, साल भर सपोर्ट किया है, ये समय है बेटा डंके की चोट पे कहता हूं कि बेटा फिजिक्स के लिए बदनाम हूं, लोग मुझे कहते हैं, और डंके की चोट पे कहता हूं, इस बार भी एक एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपवा दूंगा, चाहे जो हो जाए देख लेना तुम मेरे भाई। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर पार्ट 2 की बात करें, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी के अंदर अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर। अब आपके दिमाग में सर इस चैप्टर में 13 नंबर कहां से आएंगे, भैया इस चैप्टर में टॉपिक फिक्स्ड है, इस चैप्टर में टॉपिक फिक्स्ड है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी केंद्र से, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किरण प्रकाशिकी और मेरे भाई तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों ऐसे टॉपिक है मेरे भैया, याद रखिएगा। भैया याद रखिएगा कि किरण प्रकाशिकी के अंदर से आपको 5 नंबर मिलने वाले लॉन्ग आंसर में। सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का किरण आरेख आएगा, सिर्फ किरण आरेख, और किरण आरेख आपको याद करना है, मैं क्लास में दिखा दूंगा और क्लास में ही आपको उसको याद करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। पार्ट 2 के पहले बुक की स्टार्टिंग भी धमाकेदार होगी, परेशान मत होइएगा। यंग का प्रयोग, विवर्तन में अंतर और प्रकाश का व्यतिकरण, ये थियरी में सिर्फ है, सिर्फ थियरी में है, याद रखिएगा। इसमें एक गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमन आएगा, वो आएगा 5 नंबर में, याद रखिएगा, किसी न किसी सेट में आ जाएगा। 7 सेट के पेपर बन चुके हैं मेरे भाई। फिजिक्स में वही सेट का पेपर टफ होता है जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होता है, इस वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है कि जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होगा वही पेपर टफ बनेगा, लेकिन मैं बताऊंगा ना, इस सारे सेट में नहीं होता, सिर्फ 1 से 2 सेट में न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होगा। इस वजह से मेरे भाई, अगर आप अभी भी समय है, अभी किताब मत छूना मेरे भाई, बहुत कंफ्यूजन होगा, अभी क्वेश्चन बैंक मत उठाना, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे भाई, ये टॉपिक सिर्फ जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ टॉपिक नहीं बता रहा हूं, इस टॉपिक से आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, सबको कवर करा रहा हूं, लाइव लेक्चर छोड़ो मत एक भी। भैया बात मान लो कि आखिरी समय बेटा, अगर तुमने मुझे सिर्फ 8 से 10 घंटे दिए, फिजिक्स में तुम्हारे 70 में 70 पक्का है, पक्का कह रहा हूं मेरे भाई। वो भी तरीका बताऊंगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, उस समय तुम क्या करोगे, उस समय भी तुम नंबर पा सकते हो। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का टॉप सीक्रेट तरीका है, ये वास्तविकता है बेटा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन इस समय तुम्हें भरोसे के साथ पढ़ना पड़ेगा, बस एक काम करना कि जो चीज बता रहा हूं कि बेटा ये आने वाला है, हमारे साथ जब मैं उसको बता रहा हूं, हमारे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई। अगर मैं किरण आरेख दिखा दिया तो उस किरण आरेख को तुरंत छाप लेना कॉपी में, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे मेरा, एग्जामिनेशन में जाओगे, कहोगे वाह गुरुजी, तो पूरा पेपर हमारे आंखों के सामने था। ये आखिरी समय है जब खुद को दूसरों से अलग कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें मेरे भाई कि किरण की द्रव्य तथा किरण की द्वैतीय प्रकृति, द्वैतीय प्रकृति से अगर हम आपसे बात करें तो भैया इसमें से प्रकाश के वैद्युत का समीकरण और इसके लिए डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, इस पर मेरे भाई न्यूमेरिकल आएगा, आपके एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल आएगा। और ये फार्मूला संबंधित सिर्फ आइंस्टीन का समीकरण है, बस यही 2 टॉपिक इसमें बचे हैं, बाकी ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक किसी काम का नहीं है। कण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति से डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का सूत्र पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा बेटे, और ये ज्यादा नंबर नहीं देगा, ये ज्यादा नंबर नहीं देगा, 4 से 5 नंबर तुमको यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन ये सब टॉपिक को कवर कर लेना मेरे भाई। अगर आपकी कोई भी समस्या होगी मेरे भाई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर इस टॉपिक पे करा दीजिए, मैं सारा टॉपिक कवर कराऊंगा, किसमें, लाइव लेक्चर्स में। 8 बजे बेटा, 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूं, 8 बजे एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, यहां से पढ़ना है। जब समय कम हो मेरे भाई तो यहां से बेटा पढ़ना है, यहां से थोड़ा सा तरीका तो बदलना पड़ेगा।
ऐसे पढ़ो, गेम बदलो और मेरे भाई अच्छे नंबर लाओ। याद रखना, अगर कोई भी दिक्कत होगी बेटा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे किशन सर ऑफिशियल, यहाँ पे किशन सर विद्याकुल किशन सर सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा मेरे भाई। और उस पर जाकर तुम मुझे बताना कि क्या समस्या है मेरे भाई, बताना कि मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे जा रही है मेरे भाई, जुड़ जाओ अभी, सेम नाम से टेलीग्राम भी है मेरे भाई। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल चैनल और पावरफुल क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। फिर अगर हम बात करें परमाणु तथा नाभिक, 4 नंबर ये देगा और 4 नंबर ये देगा मेरे दोस्त, 4 + 4 4 नंबर ये देगा, 4 नंबर ये देगा। भैया आपको रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल और इसकी कमियां सिर्फ पढ़ के जानी है, ये थ्योरी का पार्ट है, रट्टे का पार्ट है। क्लास में मेरे भाई ऐसे गानों की तरह याद करा दूंगा इसको। वादा है आपसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सतत व्याख्या, उसका डायग्राम बनाने के लिए आएगा, कैसे आएगा, आपको लिखना कैसे, ये सब बताऊंगा। समस्थानिक, संभारिक, न्यूट्रॉनिक में अंतर वाले सवाल आते हैं मेरे भाई, और यहां से सिर्फ अंतर वाले ही आएंगे, ठीक है। ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना है मेरे भाई। नाभिकीय विखंडन और संलयन, नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बस 4 नंबर यहां से खत्म हो जाएगा। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल कमियां, बोहर की परमाणु मॉडल कमियां, यहां से परमाणु वाला चैप्टर, नाभिक वाले में चैप्टर में से सिर्फ 3 चीज पढ़ लो, तुम्हारा ये जिंदगी मिनटॉस की हो जाएगी। ये फिक्स है, 100% है बेटा, यहां से तुमको सारे सवाल मिल जाएंगे, ये वादा है। और ये सारे टॉपिक को सिर्फ दिखा नहीं रहा हूं मेरे भाई, ये सारे टॉपिक से आपके सवाल आएंगे। आखिरी चैप्टर अर्धचालक तथा डायोड से सर क्या पढ़े भैया, लॉजिक गेट तो पढ़ना नहीं है, मेन टॉपिक तो डिलीटेड है, बहुत से टॉपिक नहीं आएंगे इस बार। और बेटा तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो, तुम्हें लग रहा है कि सर आपको कैसे पता ये टॉपिक क्या कर रहे हैं मेरे भाई। अगर कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस आएगी तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप कुछ भी लिख के आ जाओ। बोर्ड एग्जामिनेशन का सीधा सीधा भैया आदेश है, और मैथ के पेपर में ऐसा हुआ, और पिछली बार फिजिक्स के पेपर में ऐसा हुआ था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दो और फ्री के पूरे नंबर लूटो। तुम आधा तिया भी करोगे फिर भी उसका जिम्मेदारी है कि पूरा नंबर देगा, क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। परेशान मत हो मेरे भाई दोस्त, मुस्कुराइए, आप किशन सर की क्लास में हैं, डर खत्म कर दूंगा, वादा है मेरे भाई। एकमात्र विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, लगातार 3 सालों से अगर टॉपर देते हैं मेरे भाई। फिजिक्स में 98% बच्चों ने स्कोर किया है, अब तुम्हारी बारी है यार, तुम किस बात के लिए डर रहे हो। तुम डरो मत मेरे भाई, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, एक ही क्लास छोड़ना मत मेरे भाई। अर्धचालक और डायोड में अगर हम बात करें, पीएन संधि डायोड, और पीएन संधि डायोड एज ए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, सिर्फ इसका डायग्राम भेजा। सिर्फ पीएन संधि डायोड तुम्हें पढ़ना है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, और इस चैप्टर में कुछ बचे ही नहीं है, और यहीं से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई। परेशान मत होना, वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, और सभी बच्चों तक ये शेयर कर दो, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता है। एक दिन में भैया, एक दिन में सिर्फ मुझे, मैं कहता हूं 8 घंटे मुझे दो, मेरे साथ फिजिक्स में 8 घंटे मेरे साथ पढ़ लो, और तुम्हें 3 से 4 घंटे दूंगा रिवाइज करने का टाइम मेरे भाई। 4 मार्च को सुबह तुम 6 बजे आना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे भाई। सुबह 6 बजे आना, सिर्फ 1 घंटे लाइव रहूंगा, और तुम्हारे दिल खुश हो जाएगा, पक्का वादा है मेरे दोस्त। कहोगे कि मुस्कुरा रहा हूं सर, ये तो पहले ही कर देते, पढ़ाया क्यों। पढ़ाना इसलिए पड़ेगा, पढ़ाना इसलिए पढ़ूंगा, सुबह 6 बजे तो आऊंगा ही मैं। सुबह 6 बजे सिर्फ 1 घंटे लाइव लूंगा, 1 घंटे में तुमको वो चीज दूंगा जो तुम्हारे पेपर में से दिखाया मिलेगा, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि सर जब इसी में सब कुछ है तो पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि बेटा तुम्हें सोल्यूशन करना है, तुम्हें तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम्हें 70 में, तुम्हारा 70 में 70 नंबर आए, और आएगा, वादा है बेटा, दिला के रहूंगा। याद रखिएगा, ओपन चैलेंज कह रहा हूं बेटा, फिजिक्स में अगर नंबर स्कोर करना, एक क्लास मिस मत करना। और बेटा डंके की चोट पे कहता हूं, लगातार 3 सालों से टॉप कराता हूं बच्चों को, अब आपकी बारी है, तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। और तुम्हें किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कमेंट करना, सारी सेशन लगा दूंगा एक दिन में, ठीक है। परेशान मत होना, समय जितना है उतना काफी है, और सभी के लिए समय है, तुम्हारे लिए नहीं है मेरे भाई। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। लाइव क्लास में 8 बजे फटाफट से आ जाओ, 8 बजे मिलते हैं, मचाते हैं भौकाल 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।